नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीजीटी टीचर के लिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर बने रहिए। क्या क्या इसमें चेंजिंग आया है, कैसे सिलेबस रहेगा, कैसे तैयारी करना है, इसका संपूर्ण जानकारी मिलेगा। पद कितना है, अंतिम डेट कितना है, उम्र क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, योग्यता कितनी होनी चाहिए, ये 3 तरह का जो पद है तो इसमें किस पद में क्या योग्यता होना चाहिए, ये सारे डिटेल्स में बताऊंगा। और ये जो है इंडिया लेवल का ये एकलव्य मॉडल स्कूल जो वैकेंसी दिया है वो इंडिया लेवल का है। तो इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, आप देख भी रहे हैं 1,42,000 तक मैक्सिमम सैलरी आपको मिलने वाला है। और वैकेंसी की बात करें इसमें जो है 6,329 पद पे है। और किसमें टीजीटी के लिए कितना पद है इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा। अंतिम जो तिथि है तो अंतिम तिथि इसका आपको 18 अगस्त है। किसके लिए? टीजीटी के लिए, जो एकलव्य के लिए। इसके पहले जो पीजीटी के लिए भर्ती निकला था वही का 31 जुलाई तक है, जिसमें 4 दिन अभी बचा है। तो अगर नहीं डालेंगे तो उसमें भी अपना देख लीजिएगा कि फाइनल फॉर्म जो आप फिलअप कर दिए हैं कि नहीं सबमिट। इसके बाद उम्र की बात करें तो इसमें उम्र 18 और 40 साल। इसमें भी 40 साल किन के लिए है, 40 साल से कम भी है जनरल वालों के लिए कि नहीं, इस सबको जानेंगे। फ़ी कितनी लगने वाली है इसको भी मैं बताऊंगा। सबका अलग अलग कैटेगरी का फ़ी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको लिखित परीक्षा होगा। क्या होगा? लिखित परीक्षा होगा, ना कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपको कलम पेन की ज़रूरत पड़ेगा। ऑफलाइन पेपर होगा, इसमें इंटरव्यू भी होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। कितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपकी एबिलिटी कितनी चाहिए, इसका भी मैं बताऊंगा। सबका संपूर्ण जानकारी इसमें आपको मिलने वाला है। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। और टोटल देखिए इसमें आया था एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल में 6,329 पदों पर वैकेंसी आया था, जिसका लास्ट डेट 18 अगस्त तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतना सैलरी मिलने वाली है। इस टाइप का आपका कॉलेज रहेगा, स्कूल रहेगा। देखिए इसमें है सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल, इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल में 6,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी लाया है। इसको मैं बता दें यहाँ। देखिए इसमें जो पद मैं बता रहा था 3, एक टीचिंग के लिए है, एक नॉन टीचिंग, यानी कि पढ़ाने वाला, एक बिना पढ़ाने वाला। बिना पढ़ाने वाले में लेडीज जेंट्स का अलग अलग निकला है, और टीचर के लिए तो दोनों शामिल रहेंगे। इसका आपका ऑफिशियल इस साइट है, इस पे जाकर टोटल डिटेल्स जानिएगा। लेकिन मैं टोटल डिटेल्स आपको समझा दूंगा, तो इस साइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वैकेंसी डिटेल्स जो है आपका, ये आपका राजस्थान का है। तो इसमें देखिए राजस्थान के साथ साथ देश भर, यानी कि अदर स्टेट के भी लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ये जो फॉर्म मैं बता रहा था 6,300, इसमें से आपका 5,660 जो पद है वो टीजीटी टीचर के लिए होंगे, जबकि 335 पद इसमें से मेल हॉस्टल के लिए और 334 पद फीमेल हॉस्टल वार्डन के लिए होंगे। ठीक, सैलरी में बता दिया था कि सैलरी जो है इसका हर महीने 29,200 से लेकर 1,42,000। इसका भी मैं टोटल डिटेल्स बताऊंगा कि टीजीटी के लिए कितना होगा, और वो एक फीमेल और मेल हॉस्टल वार्डन के लिए कितना होगा, इसका भी मैं डिटेल बताऊंगा। आयु जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 40 होनी चाहिए। किन के लिए 18 है और किन के लिए 40 है, इसको भी मैं बताऊंगा आगे। और सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आपका इस पद के सिलेक्शन के तहत 3 घंटे का लिखित परीक्षा होगा। लिखित आप समझ रहे हैं, कलम पेन की, कलम और कॉपी की जरूरत इसमें पड़ती है। इसके बाद इंटरव्यू होगा, आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। इस सभी स्टेप पास अगर आप कर जाएंगे, सभी स्टेप पास करने के बाद आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। योग्यता की हम बात कर लें तो टीजीटी पद के लिए संबंधित विषय के साथ, यानी कि जिस विषय में आप फॉर्म डाल रहे हैं उसको मैं बताऊंगा कि किस टाइप का विषय की मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए। बीएड के बाद आपको सीटेट होनी चाहिए, सीटेट होने चाहिए। इतने आपको होना चाहिए टीजीटी के लिए।
जबकि हॉस्टल्स के लिए जो होंगे मेल और फीमेल, इसके लिए केवल ग्रेजुएशन चाहिए, रिविजनल कोर्स ऑफ एजुकेशन एंड यानी कि NCERT के साथ 4 वर्ष की इंटीग्रेट डिग्री शामिल होनी चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ 4 साल की इंटीग्रेट डिग्री शामिल होने चाहिए। वार्डन के लिए फ़ी की बात करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया में प्रिंसिपल पद के लिए 1500 रुपये लगेंगे, जबकि TGT के लिए 1000 रुपया लगेंगे। इसके तहत नॉन टीचिंग यानी कि जो वो वाला है वार्डन वाला, उसमें 1000 रुपया लगेगा। अप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये साइट है, इस पे जाकर आपको फॉर्म को फिलअप करना है, टोटल जानकारी करने के बाद सबमिट करना है, उसका एक प्रिंट निकाल देना है। इतना डिटेल जान गए। चलिए इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। अब यहाँ से आप टोटल डिटेल्स जानेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EMRS। अब इसमें हम जानेंगे कि टोटल डिटेल्स आप यहाँ से आप समझिएगा बेसिक तरीके से, क्या एकदम बेसिक से कि ST SC वालों के लिए, विकलांग वालों के लिए भी अलग से है आपका। देखिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप के पहले स्टार्टिंग में दिया है एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में कि ऑनलाइन सबमिट फॉर्म आपको करना है 18/8/2023 के 23:08 पर। और फ़ी की जो बात है तो फ़ी के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन GST चार्ज देना पड़ेगा। TGT के लिए आपको 1500 रुपया पे करना है और हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपया आपको फॉर्म फिलअप में लगेगा। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन है डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो किस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे और कैसे कैसे आएंगे क्वेश्चन, इसको भी मैं बताऊंगा। इसमें एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात किया जाए कि कितने समय के लिए होगा, तो इसका हो जाएगा 180 मिनट का होगा टीचर स्टाफ के लिए और 150 मिनट का होगा आपका नॉन टीचिंग, यानी कि 3 घंटा का टीचर का और 2.5 घंटा का नॉन टीचिंग का होगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो अभी इसका डेट क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि 4 या फिर 5 अक्टूबर के बीच में आपका जो है एग्ज़ाम होने का चांस रहेगा। यानी कि आपको यहाँ से 45 से 50 दिन का समय मिल रहा है। कितना? 45 से 50 डे का आपको समय मिल रहा है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। इसका जो होगा वो OMR सीट पे बेसिस पे होगा, तो सबका डिटेल्स आप जानिएगा। यहाँ से ST SC वालों के लिए क्या क्या बेनिफिट है, क्या डिस्काउंट मिलेगा, क्या छूट मिलेगा। चलिए यहाँ से पद की हम बात करें तो देखिए TGT वाले के लिए 5660, हॉस्टल मेल के लिए इतना और फीमेल के लिए इतना, ये बता दिए थे। इसमें आप जब समझिएगा ग्रुप B बनाया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड TGT ग्रुप B में हिंदी भाषा में अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं, हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, इसमें आपका 606 पद है। टोटल 606 पद में आपको यहाँ से अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 248 है, EWS में 60 है, OBC में 163, SC में 90 है और ST में 45, अदर में 6 और ये लेवल के 6, यानी कि टोटल 606 है। इंग्लिश में टोटल 671 है, मैथ में 686 है, सोशल स्टडी से रिलेटिव अगर आप जाते हैं तो इसमें 670 है, उसके बाद साइंस में 678 है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको मैथ और साइंस में है। टोटल रिजल्ट यहाँ से आप जान गए। देखिए यहाँ से आपका 1351 पद जनरल कैटेगरी के लिए हो गया, 329 पद EWS के लिए हो गया और 892 पद आपका OBC के लिए हो गया। इसके साथ साथ PWDS यानी कि विकलांग कोटा के लिए भी अलग से बनाया गया है। इसके बाद से लैंग्वेज पे आधारित थर्ड जो लैंग्वेज है बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़ीसा, तेलुगु, उर्दू, मिजोरम, संस्कृत, संथाली, इस भाषा का भी इसमें 10 पद, 44 पद, 24 पद का है। इसमें भी जनरल, EWS, OBC के लिए बनाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप डिटेल्स जान लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे
टीजीटी के लिए मिसलेनियस कैटेगरी में आपका वैकेंसी है कि अगर आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं तो टोटल पद आपका म्यूजिक का 320 है और ये जात वाइज कैटेगरी बांटा गया है। उसके बाद आर्टिस्ट में जाना चाहते हैं तो 342, पीईटी मेल में 321, पीईटी फीमेल में 345, लिब्रेनिंग में 369 पद, यानी टोटल 1697 पद हुआ और 3000 उधर कुछ पद था ये आपका। उसके बाद यहाँ से समझिए एक और नॉन टीचिंग, इसकी मैं बात कर रहा था। नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन के लिए 335 पद है मेल का और फीमेल का 334 पद है। इसमें जनरल का 137, ईडब्ल्यूएस इतना, ओबीसी इतना। सर आप समझ लीजिए यहाँ से कि इस पद में डालेंगे तो आप किस कास्ट के कैटेगरी में आते हैं, उसमें कितना सीट है, टोटल डिटेल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे OH का मतलब क्या होता है, यानी कि आप अनाथ हैं। 6 लेवल में VI क्या होगा, विजुअल इम्पेयरेंस, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जिनका हार्ड ऑफ मतलब ये सारे जो है विकलांग कैटेगरी के जितने आते हैं उनके लिए अलग से ये पद था। उसके बाद से डेट में आपको बता ही दिया था, एज लिमिट वगैरह सब बता दिया हूँ। तो ज़्यादा देखिए, आप सैलरी की मैं बात करूँ तो टीजीटी वालों के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल स्टडी, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज लिस्पिरियन में आपका ग्रेड लेवल 7 रहेगा, यानी कि 44,900 से स्टार्टिंग होगा और 1,42,400 रुपया मिलेगा। मिसलेनियस जो पद था यानी कि म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल फीमेल में, इसमें 35,400 से 1,12,400 रुपया है। हॉस्टल वार्डन में मेल और फीमेल के लिए 29,200 से लेकर 93,300 रुपया है। अब जो है एग्ज़ाम का जो मॉडल है वो किस बेस पे होगा, तो ये हमारा स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम के बेस पर OMR बेस पेन पेपर के मोड पे होगा। चॉइस ऑफ मीडियम, आपका किस मीडियम आप देना चाहते हैं, लैंग्वेज का भी दिया है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव 120 क्वेश्चन रहेंगे, और लैंग्वेज कंप्लीट 30 मार्क का रहेगा। चलिए इतने सारे हैं, इसमें सिलेबस जो देख लेते हैं। सिलेबस है जर्नल, सिलेबस की बात करें पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस को 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, नॉलेज ऑफ ICT के बेस पे 10 का 10 रहेगा। अब टीचिंग एफिलिएंट आपकी जिस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट से आपका 10-10 रहेगा, और 5 नंबर है डोमेन नॉलेज, यानी कि ये आपके जिस पद में आप डालना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट से, उससे 80-80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गए आपका 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। उसके बाद से पार्ट 6 जो है लैंग्वेज से, हिंदी से, जनरल इंग्लिश से, ये होंगे 30 नंबर के, क्या 30 नंबर के, और इसमें से आपको 40 मिनिमम 40 मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा। ये हो गया। और भाषा से रिलेटिव है तो भाषा आप जानते ही हैं कि जिस भाषा से हैं उस भाषा में आप फॉर्म डाल दीजिएगा। उसके बाद से आ गया टीजीटी के लिए था ये हॉस्टल वारंट के लिए 120 मार्क्स जो होंगे, वहाँ से आपको जनरल अवेयरनेस के 10 का 10 रहेगा। रीजनिंग का आपका यहाँ से 20 होने वाला है। नॉलेज ऑफ ICT के बेस पे आपको 20 होगा। नॉलेज ऑफ आप जिसमें जाना चाहते हैं चिल्ड्रन सेफ्टी जो होता है उस एक्ट के तहत आपको 10 प्रश्न रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में 30-30 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद से लैंग्वेज से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स, जो 2.5 घंटा का आपका पेपर होगा। तो सारी डिटेल्स मैं बता दिया। फॉर्म डालने के लिए साइट भी बता दिया हूँ, उसको भी मैं, यही जो साइट है यहीं से जाकर आप फॉर्म डाल सकते हैं इसी साइबर पे जाके। तो आशा करता हूँ टीचर वैकेंसी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ से मैं तैयारी के रिलेटिव बुक वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा। रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको तैयारी भी कराया जाता है, तो इस चैनल पे आपको तैयारी भी मिल जाएगा। तो एक साथ दो मज़ा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।